नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल नीति का ही परिणाम है कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में धाकड़ प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी गदगद हैं, खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम की धरती पर हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो दमदार प्रदर्शन किया है, उसका कायल पूरा देश हो चुका है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में देश के सभी खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए कुल 61 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। लेकिन देश की आबादी में लगभग 2% का भागीदार हरियाणा प्रदेश इन खेलों में अपना दबदबा कायम रखा है। भारतीय दल में इस बार सबसे ज्यादा 43 खिलाड़ी हरियाणा से थे, जिनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गदगद हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार लठ गाड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे पहलवानों का डंका पूरे विश्व में बजता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धड़ाधड़ गोल्ड मेडल जीते। मेडल के हिसाब से पहले से हमारी पॉलिसी है, सबसे ज्यादा इनाम हरियाणा की ओर से ही दिए जाते हैं, चाहे कोई और स्टेट हो, चाहे कोई दुनिया के देश हो। सब देश और सब स्टेटों से ज्यादा हरियाणा के इनाम हैं। जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के लेके आ रहे हैं, सिल्वर के लेके आ रहे हैं, सबको इनाम मिलेंगे। और हमने तो बल्कि जो चौथे स्थान पर आते हैं उनके लिए इनामों की घोषणा की है। और इन सबको जो मेडल लेकर के आते हैं उनको यथा योग्य जैसा जिन पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों में हरियाणा ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, चाहे मुक्केबाजी की बात हो या कुश्ती की। ऐसे कई खेल हैं जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी धाकड़ रहा। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में ही हरियाणा के एथलीट अव्वल साबित हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपए मिलेंगे और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल नीति का ही नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ी हर प्लेटफॉर्म पर अपना दमदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि मनोहर राज में खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश का हर खिलाड़ी बेहद खुश है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लठ गाड़कर अब हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी स्वदेश लौटने लगे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को कई खिलाड़ी अपने घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना धाकड़ प्रदर्शन करके देश का नाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खिलाड़ियों को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का ही नतीजा है, जो हरियाणा के खिलाड़ी खेल के हर प्लेटफॉर्म में अपना दमखम दिखा रहे हैं और देश का नाम
दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। वहीं बर्मिंघम में अपना जलवा बिखेरकर अब हरियाणा के दमदार खिलाड़ी स्वदेश लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में बॉक्सर नीतू घनघस और जैस्मिन मंगलवार को बहादुरगढ़ अपने घर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नीतू घनघस ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल और जैस्मिन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। दोनों ही बॉक्सर अपने वतन पहुंचकर काफी खुश नजर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ और अभी मौका मिला है मुझे गेम्स में पार्टिसिपेट करने का और मैंने अपना गेम दिखाया, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, तो मैंने गोल्ड मेडल जीता वहाँ से। सबसे कड़ा मुकाबला कौन सा था? फाइनल का मुकाबला था या उससे पहला वाला? मैं हर एक कॉम्पिटिटर होता है जो मेरा, मैं उसको मतलब किसी को भी कमज़ोर लेके नहीं चलती, अपना हर एक प्लेयर के साथ 100% से ही खेलती हूँ, पूरा फोकस के साथ। लेकिन मेरा जो फाइनल का मुकाबला था वो मेरा इंग्लैंड के बॉक्सर के साथ था और वो होस्ट कंट्री भी था, तो थोड़ा प्रेशर रहता है होस्ट कंट्री का, थोड़ा दबाव रहता है, तो मुझे यही था कि उसके साथ थोड़ा डोमिनेट करके चलना है फर्स्ट राउंड से ही, तो वही मैंने फिर फॉलो किया। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन गए तो गोल्ड के लिए थे, लेकिन वो तो नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी और ट्रेनिंग करेंगे तो ये रंग भी बदलेंगे सर इसका भी। 4 साल बाद वापस आएंगे तो अभी अच्छे से ट्रेनिंग करें। बहुत ही खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे, वो ऐसी मतलब हमें राशि दे रहे हैं और जो हमें ट्रेनिंग में भी मदद करेंगी और हमें मोटिवेट भी करेंगी, तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता बॉक्सर सागर अहलावत भी स्वदेश लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया करी है सरकार, बहुत मोटिवेट रखा है जी। खिलाड़ियों ने मेहनत करे हैं, फिर उनका रिजल्ट आवे तो अच्छा सपोर्ट मिलता है जी। बस ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का जी। वहीं कांस्य पदक विजेता पहलवान दीपक नेहरा का भी रोहतक अपने घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर दीपक नेहरा ने कहा कि देश के लिए आगामी ओलंपिक में भी मेडल जीत कर लाना उनका मकसद है। रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मुझे मौका मिला है देश के लिए, और जो ब्रॉन्ज बाउट थी वो मेरी पाकिस्तान के साथ थी, और गोल्ड तो उम्मीद गोल्ड के लिए जा रहा था। वैसे तो मैं फिर थोड़ी बहुत रहेगी, तो जो अभी ट्रेनिंग के दौरान है उसको दूर करेंगे और आगे गोल्ड के लिए पूरा 100% करेंगे। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी अभिषेक के घर सोनीपत के मयूर विहार नगर में खुशी का माहौल है। अभिषेक की माता ने बताया कि उनके पैर में चोट लगी थी, साथ ही कई खिलाड़ी भी चोटिल थे, लेकिन फिर भी गोल्ड जीतने के जुनून ने उन्हें मैदान में उतरने को मजबूर कर दिया। उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन अगली बार हर हाल में स्वर्ण पदक जीतेंगे। अब किस प्रकार की खुशी है? बेटे ने पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा खुशी। बेटे का सिलेक्शन कब हुआ था कॉमनवेल्थ के लिए? जनवरी 2022, पहला गेम है उनका, पहली बार ही मेडल आया, सिल्वर मेडल। काफी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के साथ साथ सबसे ज्यादा इनामी राशि मुहैया करवा रही है, और यही वजह है कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा 3 रंगों में रंगा नजर आएगा, और इसे जन अभियान बनाने के उद्देश्य से नागरिकों की ओर से स्वेच्छा से झंडा खरीदकर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देश भर में 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में झंडा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग 27 रुपए में झंडा खरीद सकेंगे। अपने घरों पर तिरंगा लहराकर इस राष्ट्रीय पर्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले मुख्य सचिव ने
स्वयं पैसे देकर झंडा खरीदने की शुरुआत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने भी पैसे देकर झंडा खरीदा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में लगभग 60 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। हरियाणा निश्चित रूप से देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसके हर घर, हर सरकारी कार्यालय, निजी भवनों, स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों पर झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की परिकल्पना के साथ शुरू किया गया हर घर तिरंगा एक अनूठा अभियान है। इसीलिए हरियाणा को इसमें एक अहम भूमिका निभानी है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है। देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं। उन्हें अपने हर घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है। इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा वासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त पीके दास ने भी नए सचिवालय चंडीगढ़ में झंडा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। स्वयं झंडा खरीदकर इस अभियान में अपना योगदान सुनिश्चित किया। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अनूठे अभियान में भाग लेने और दूसरों को भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा हर नागरिक के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए अधिकतम भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिक इस अभियान में राष्ट्र सबसे पहले मंत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इस अभियान की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान शान है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से हमें इस अभियान को सफल बनाना है। नागरिकों में देश प्रेम की भावना का संचार करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, हैफेड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खंगवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक योगेश कुमार, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक अमन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारियां लगातार चल रही हैं, जिसके तहत सरकार ने प्रदेश में एसडीएम कार्यालय, सरकारी राशन की दुकानों के अलावा कई सरकारी कार्यालयों में भी तिरंगा बिक्री केंद्र बनाए हैं, जहां से लोग तिरंगा खरीदकर अपने अपने घरों पर लगा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत राशन डिपो से लेकर सरकार कार्यालयों तक तिरंगे झंडे की स्टॉल लगाई गई है, जिसे बिना डंडी के 20 रुपए और डंडी सहित 25 रुपए में बेचा जा रहा है।
आपको बता दें कि सरकार की ओर से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के 75 जिलों का चयन हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया है। इन 75 जिलों में सोनीपत जिले का भी चयन हुआ है। जिला प्रशासन ने 13, 14 और 15 अगस्त को पूरे सम्मान के साथ हर घर पर तिरंगा लगाने को लेकर अपील की है। साथ ही तिरंगा बिक्री केंद्र भी बनाए गए हैं। देखिए, हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसके अंदर हर घर तिरंगा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके अंदर हम सभी को से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर पे तिरंगा लगाया जाए। इसके अलावा हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और हर स्कूल के अंदर हर कोई भी हमारे सरकारी गैर सरकारी जो बिल्डिंग है उन सब पे हम तिरंगा फहराएंगे। सर, तिरंगे को लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे, जिस तरह से कोई मिसयूज ना हो? देखिए, उसका अपना प्रोटोकॉल है। उसके अंदर तिरंगे का रिस्पेक्ट, जो उसका डेकोरम है, उसको प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करना चाहिए। सबको पता है कि तिरंगा कटा फटा ना हो, उसकी डायमेंशन उचित हो और जहाँ पे भी फहराया जाए वो एक साफ़ सुथरी जगह हो। तो ये डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं हर विभाग के पास। और इसके अलावा हमने काउंटर्स भी बनाए हैं। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने यहाँ डिपो होल्डर्स के पास तिरंगे रखे हुए हैं और वहाँ पे काउंटर्स पे जो तिरंगा जो फ्लैग है उसको सील करने के लिए हमने काउंटर खोले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोई कॉस्ट रखा है? नहीं, उसकी मिनिमम कॉस्ट रखी गई है और वो अप्रोक्स 20 रुपये के अप्रोक्स उसकी कॉस्ट रहेगी और वहाँ से तिरंगा लिया जा सकता है। वहीं प्रदेश में भी एसडीएम कार्यालय, सरकारी राशन की दुकानों के अलावा कई सरकारी कार्यालयों में तिरंगा बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, जहां से लोग तिरंगा खरीदकर अपने अपने घरों पर लगा सकते हैं। हमने करीब 18,000 तिरंगे बीपीएल परिवारों के लिए, जो एफएसओ है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वहाँ दे दिए। वितरण हमने लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया था, जिसकी कॉस्ट 20 या 25 रुपये है, वो रहेगी। तो मेरे ऑफिस में भी हमने एक स्टॉल खोल दिया है। ये CSR के तहत जो झंडे आए हैं इनका वितरण किया जा रहा है। कुछ मेरे पास एसडीएम ऑफिस में है जिनका फ्री वितरण भी किया जा रहा है। तो ये जो सरकार का उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा, इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने विद्यालयों को भी और जो हमारी सरकारी कार्यालय इनको भी दिशा निर्देश दिए। आजादी महोत्सव को मनाने के लिए 1 अगस्त से अलग अलग विभागों की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। स्कूली बच्चे भी शहर में रैलियों के माध्यमों से देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है, जिसके तहत 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर के 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार सभी वर्गों का पूरा ख्याल रख रही है। ऐसे में प्रदेश का महिला वर्ग कैसे अछूता रहने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार ने भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री सफर करने का तोहफा दिया है। महिलाओं को दिया रक्षाबंधन का तोहफा। रोडवेज बसों में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा। 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी सेवा। 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी सेवा। साधारण और स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी सुविधा। रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा सरकार का रोडवेज विभाग बहनों को उनके भाइयों के घर पहुंचाने के लिए कमर कस चुका है। लगभग 2 लाख बहनों को हरियाणा रोडवेज की 150 के करीब बसें अन्य जगहों पर राखी बांधने के लिए पहुंचाएगी। 10 अगस्त दोपहर से लेकर 11 अगस्त 12 बजे तक राखी के पावन पर्व पर महिलाएं और उनके 15 वर्ष से कम बच्चे यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा सरकार के इस कदम को महिलाओं ने शानदार बताया है। मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने फ्री बस सुविधा चलाई है। इससे मैं भी अपने भाई को राखी बांध सकती हूँ, आसानी से वहाँ पे
ट्रैवल कर सकते। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर बहुत अच्छी सुविधा चलाई है, जो बसेस के फ्री बसेज चलाई हैं, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ताकि सभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा किया है कि वो फ्री में बसेस की सुविधा उठा सकती हैं, वो बाहर दूसरे शहरों में जा सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है, जी हमारे सभी महिलाएं हैं वो फ्री सेवा रक्षाबंधन के दिन इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। और अधिकतर ये जो गरीब महिलाएं होती हैं जो अपने भाई के पास रक्षाबंधन के दिन नहीं जा सकती हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और ये अपने 12 से 15 साल के बच्चों को भी साथ में लेके जा सकते हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हर साल की तरह इस साल भी फ्री बस सर्विस दी है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। वहीं हरियाणा रोडवेज के डिपो इंचार्ज का कहना है कि राखी के पावन पर्व पर सरकारी आदेश आने के बाद प्रदेश में महिलाओं की फ्री यात्रा के लिए पूरी तैयारी है। सरकार के आदेशानुसार सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है, तोहफा दी है। कल 10 तारीख से दिन के 12 बजे से 11 तारीख को रात्रि के 12 बजे तक महिलाएं अपने 15 साल के बच्चे तक हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में फ्री में यात्रा सफर कर सकेंगे। ये सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है रक्षाबंधन पर आम जनता को। वहीं करनाल से रोडवेज के जीएम कुलदीप सिंह का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री यात्रा को लेकर पूरी तैयारी है। इस बार भी हरियाणा सरकार ने महिला और एक बच्चे को 10 तारीख 12 बजे से और 11 तारीख रात्रि के 12 बजे तक फ्री सेवा है, यात्रा की भी फैसिलिटी मुहैया करवाई है। और सबसे निवेदन है कि सभी बहनों से निवेदन है कि इस फैसिलिटी का वो लुत्फ़ उठाए। वो न कि मतलब हरियाणा में इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी तक भी यात्रा कर सकते हैं, और हमने भी इसमें पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे स्टाफ में मैंने इंचार्ज हर एक उस पर बूथ पे लगा दिए हैं, और बसों की भी पूरी फैसिलिटी यहाँ दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर बार हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दे रही है, ताकि बहनें राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के घर जा सके और भाई बहनों के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मना सके। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी मंत्रियों के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। ये आपको बता रहे हैं, अंबाला की बात करें तो यहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल समालखा में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। वहीं रादौर की बात करें तो यहां पर गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हुडल की बात करें तो यहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ध्वजारोहण करने वाले। फिरोजपुर झिरका में डॉक्टर बनवारी लाल जो कि सहकारिता मंत्री हैं, वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गोहाना में संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो पिहोवा में वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता मानेसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हांसी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा बहादुरगढ़ की बात करें तो यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला झंडा फहराएंगे। हरियाणा में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एक मुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक पूरा सरचार्ज, जुर्माना, ब्याज या अन्य खर्च माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50% ब्याज माफ करते हुए जुर्माना, ब्याज और अन्य खर्च भी माफ होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी वर्गों के साथ साथ किसान भाई भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें। वहीं हरियाणा में सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रदेश की मनोहर सरकार ने ऋणों का भुगतान नहीं करने वाले किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एक मुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक का पूरा सरचार्ज, जुर्माना, ब्याज या अन्य खर्च माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50% ब्याज माफ करते हुए जुर्माना, ब्याज और अन्य खर्च भी माफ कर दिए जाएंगे। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणी किसानों और सदस्यों के लिए ये योजना लॉन्च की है। आपको बता दें कि प्रदेश में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17,863 किसानों की मौत हो चुकी है, जिन पर 175 करोड़ रुपए का मूलधन, 241 करोड़ रुपए ब्याज और 30 करोड़ पैनल ब्याज सहित कुल 445 करोड़ रुपए बकाया है। ये योजना सभी तरह के ऋण पर लागू रहेगी। अगर ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक की ओर से डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 73,638 कर्जदार हैं, जिन पर 2,070 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें मूलधन 845 करोड़ रुपए, ब्याज 1,112 करोड़ रुपए और 113 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्याज शामिल है। ऐसे डिफॉल्टर अपने ऋण का एक मुश्त भुगतान कर एक मुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के मुताबिक ये योजना सीमित समय के लिए है, इसीलिए संबंधित किसान पहले आए पहले पाए की तर्ज पर योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ उठाने और विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं में संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इससे पूर्व भी सरकार की ओर से 2019 में ब्याज माफी योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत बैंक की ओर से 605 करोड़ रुपए वसूले गए थे। इस योजना के तहत 21,881 ऋणी सदस्यों की 182 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के रूप में माफ की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आता है, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।